हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है अनपोस्टेड लेटर। इसका एक टॉपिक आज ले रही हूँ, व्हाट यू डोंट यूज़ यू लूज़। राइटर यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हैं, वो चाहे आपकी बॉडी हो या टैलेंट हो, वो एक दिन मर जाते हैं। कुछ लोग बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अपने स्पीकिंग एबिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो अपनी उस पब्लिक स्पीकिंग वाली एबिलिटी को बहुत समय से यूज़ नहीं कर रहे थे। एक लेडी है, बहुत पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, लेकिन वो होम मेकर बनने के बाद सिर्फ घर की चार दीवारी में रहने लगती है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी कम होती हैं, हो जाती हैं ओवर द टाइम। कोई सिंगर है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो एक अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाता जो उसको एक्चुअल में मिलना चाहिए था, क्योंकि उसने अपने उस टैलेंट को यूज़ नहीं किया। ऐसा क्यों होता है कि आप लेफ्ट हैंड से कोई काम नहीं कर पाते जितना कि राइट से कर पाते हैं? सिंपल है, क्योंकि राइट हैंड आप ज़्यादा यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड के मुकाबले में, तो राइट हैंड की मसल डेवलप हो जाती हैं। तो जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं वो बनी रहती है, जो चीज़ आप यूज़ नहीं करते वो खत्म हो जाती है। Most cardiac problems are the result and effect of the heart not being made to work to its maximum capacity। तो जिस हार्ट से काम कराया जाए वो काम करता रहेगा, और यदि बॉडी के सभी पार्ट्स से हम काम लेते हैं तो ओवर द टाइम हमारी बॉडी काम करती रहती है। हालांकि ओवर द टाइम बहुत सारे वियर आउट होते हैं, लेकिन यदि हम उनको यूज़ नहीं करेंगे तो वो और भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बॉडी को रस्ट न लगने दें। इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। अनयूज्ड मेमोरी ख़त्म हो जाएगी, अनयूज्ड मनी उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, अनयूज्ड टैलेंट वो ख़त्म हो जाएगा, अनयूज्ड पोटेंशियल वो डीके हो जाएगा, अनयूज्ड मशीनरी उसमें जंग लग जाएगा, अनयूज्ड टाइम यदि आपने यूज़ नहीं किया अपने टाइम को वो ख़त्म हो जाएगा, अनयूज्ड नॉलेज आपके लिए बर्डन बन जाएगी। सो व्हाट इजंट यूज्ड इज एब्यूज्ड। राइटर एक बिब्लिकल पैराबल यहाँ पर बताते हैं कि एक बार एक मास्टर ने या गुरु ने अपने कुछ चेलों को बुलाया। उसमें 3 चेले थे उनके। पहले चेले को उन्होंने कुछ टैलेंट दिए और फिर वो मास्टर अपनी जर्नी के लिए निकल गया। जब वो लौट के आया तो उसने उन तीनों को बुलाया। तो जिस पहले वाले सीकर को उसने 5 टैलेंट दिए थे, उससे उसने पूछा कि तुमने क्या किया। तो उसने कहा कि जो 5 टैलेंट आप मुझे सौंप कर गए थे उनमें मैंने 5 और ऐड कर दिए हैं। अब उसने दूसरे अपने सीकर को बुलाया। उसने कहा मैंने तुमको 2 टैलेंट दिए थे। तो उसने कहा हाँ, मैंने उसमें 2 टैलेंट और ऐड कर दिए हैं। तो मास्टर बहुत खुश हुआ कि तुम ईमानदार हो। कुछ चीज़ों में जो तुमने थी तुम्हारे पास उन चीज़ों को और बढ़ा दिया, इसलिए मैं तुम्हारे से और भी चीज़ें एक्सपेक्ट करूँगा और तुम्हें उन चीज़ों का चार्ज दूंगा। अब उसने तीसरे अपने सीकर को बुलाया। उसने कहा मैंने तुमको ये टैलेंट यूज़ करने के लिए दिया था। तो उसने कहा कि मैंने इसका कोई यूज़ नहीं किया। तो मास्टर ने कहा क्योंकि तुमने इसका कोई यूज़ नहीं किया है, इसको वापस मुझे दे दो, और जिनके पास ऑलरेडी टैलेंट हैं, जो मेरे पहले सीकर हैं, उनको ये मैं दे दूंगा। तो ये सबके लिए लागू होता है। जो लोग कुछ रखते हैं, यानी थोड़ा होता है उनके पास, उनको और भी मिलता है और उनके पास वो चीज़ एबंडेंस में होती है। लेकिन जो रखना ही नहीं चाहता, इवन उसके पास जो होता भी है वो भी उससे ले लिया जाता है।
The tragedy of life isn't the ultimate death, but the resources that die within you when you are still alive. उन टैलेंट्स को, उन रिसोर्सेज को आप मार देते हो जब आप जिंदा होते हो। हम खुद को मरने हमें नहीं देना चाहिए जब तक हम जिंदा हैं। तो यूज़ करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको, अपनी जो टैलेंट्स हैं, अपनी कैपेसिटीज़ हैं, उनको खो दें।